नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक, नए सेट के साथ हम आपके लिए आज आए हैं एक नया सेट लेकर। जो ESI का एग्ज़ाम मेंस का एक पेपर है 29/8/2021 को जो हुआ था एग्ज़ाम मेंस का, उसका डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लग रहा डिसलाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। दोस्तों इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका आंसर की भी दे देते हैं, डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फुल डिस्कशन देखना है तो वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छा लग रहा है डिसलाइक कर सकते हैं। और हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, जो और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई थी। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में किया गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 का सी हो जाएगा। तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुआ था? 1887 में मद्रास में किया गया था। किसके लिए? तो इसमें अंतर्जातीय विवाह का समर्थन किया गया इस बैठक में, और बहुविवाह का निंदा किया गया। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना में रघुनाथ राव ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, और MG रनाडे ने भी इसके संस्थापक माने जाते हैं। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक MG गोविंद रनाडे और इसके सहयोगी रघुनाथ राव थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया था, बम्बई में A. के द्वारा। पहले अध्यक्ष WC बनर्जी को बनाया गया था। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? तो MG रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा था? तो पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए हो जाएगा। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया, जबकि पाटलिग्राम की स्थापना अजातशत्रु के द्वारा किया गया। पटना शहर की स्थापना शेरशाह सूरी ने 1541 में किया। पाटलिपुत्र को कुसुमपुर भी कहते हैं, और मुगल काल में पाटलिपटना को अजीमाबाद कहा जाता था। तीसरा क्वेश्चन, भूपर्वती में सर्वाधिक मात्रा पाए जाने वाले खनिज कौन है? तो भूपर्वत खनिज का अर्थ फेल्डस्पार हो जाएगा, जो एल्युमिनियम का है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भूपर्वती मतलब पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला ऑक्सीजन है। सबसे ज़्यादा धातु में कहेंगे तो एल्युमिनियम, और धातु में कहेंगे सिलिका पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है? बारामूला आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में है, जो किस नदी के किनारे है? तो बारामूला झेलम नदी के किनारे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए झेलम नदी के किनारे स्थित है। जम्मू कश्मीर 22 जिला, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। चिनाब नदी को ऋग्वेद में आस्कनी कहा जाता है। चिनाब को ऋग्वेद में आस्कनी कहा था, झेलम को वितास्ता कहा जाता है। आगे जंग का रासायनिक नाम क्या है? तो फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा, तो ऑप्शन ए में भी है और सी में। तो जल योजित फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी हो जाएगा परफेक्ट आंसर, 5 का सी हो जाएगा। आगे है ऑटोमोबाइल से निकलने वाले निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली होती है? तो CO, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। ट्रक वगैरह से जो है वही CO कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। यह हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, जिसके कारण जो है हम लोग को सांस लेने में बहुत ही दिक्कत होती है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में CO गैस क्लोरीन से अभिक्रिया करके फास्फोजीन गैस बना देता है। वाटर गैस का सूत्र क्या होता है? CO+H2। CO+H2 वाटर गैस होता है, और CO+N2 प्रोड्यूसर गैस होता है। CO+H2 वाटर गैस, CO+N2 प्रोड्यूसर गैस होता है। नीला लौह की प्रकाश प्राप्त करने में इत्यादि ये सब मदद करते हैं। आगे है कोरबा कोयला उत्पादन खादान भारत के किस राज्य? कोरबा छत्तीसगढ़ में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 का बी हो जाएगा। कोरबा जो है खादान जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। तलचर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। तलचर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। तलचर उड़ीसा में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखना है कि निम्नलिखित में से कौन गैर नवीकरणीय पुनर्चक्रण स्रोत है? पुनर्चक्रण मतलब कि दोबारा उसको, जैसे लोहा है तो लोहा इसका हो जाएगा, पुनर्चक्रण हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, गैर नवीकरणीय पुनर्चक्रण। आगे है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 9 नंबर में बेकिंग सोडा का रासायनिक, तो बेकिंग सोडा है जो हम कह सकते हैं खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। इसका सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 9 का ये हो जाएगा। जबकि धोने वाला सोडा, जिसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, उसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। Na2CO3 × 10H2O होता है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्वीप बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति है नदी द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलोढ़ पंख, ऑप्शन बी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है कि कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। कोरापुट जो है किसके लिए, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हो जाए। कोरापुट कहाँ है, तो कोरापुट बॉक्साइट के लिए। कोरापुट उड़ीसा राज्य में स्थित है, खनिज संपन्न जिला है कोरापुट जो उड़ीसा में है, जहाँ चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, काली और बहुरंगी चट्टानें पाई जाती हैं। भारत में बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा में होता है। उड़ीसा में जगह कहेंगे तो कोरापुट में होता है। लोहरदगा झारखंड में है जो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध। लोहरदगा भी झारखंड में बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है। पश्चिमी विक्षोभ जो है भारत में प्रवेश करने से पहले किस से नमी प्राप्त करता है, कैस्पियन सागर से। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 का सी हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले कैस्पियन सागर से नमी प्राप्त करता है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले एक तूफान भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भागों में अचानक जाड़े के समय बारिश करवा देती है। यह जो भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर और कैस्पियन सागर से नमी लाकर करती है। चलिए आगे 13 नंबर में है सादिकपुर सिनौली निम्नलिखित में से कहाँ है। सादिकपुर सिनौली कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। सादिकपुर सिनौली उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में है। यहाँ से पुरातत्व मिला है जिसमें महाभारत कालीन स्थल है। यहाँ से रथ, महिला कंकाल, धनुष ये सब का प्रमाण मिला है। 177 मानव कंकाल मिले हैं यहाँ पर से। सिनौली जो गांव सिंधु सभ्यता के कालीन एक स्थल है, सबसे नवीनतम स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का सिलोनी जो उत्तर प्रदेश में है। ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है। ईस्ट जो है सबसे ज़्यादा इथाइल अल्कोहल बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल बनाने में। इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। C2H5OH। इथाइल अल्कोहल का निर्माण स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों के किण्वन में भी मदद करता है। शराब के निर्माण में अल्कोहल का ही उपयोग किया जाता है। शराब के निर्माण में भी इथाइल अल्कोहल का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। पावर अल्कोहल पेट्रोल बनाने में जो हम हवाई जहाज में यूज करते हैं, पावर पेट्रोल प्लस इथेनॉल मिलाकर बनाया जाता है। शराब एवं शराब बनाने वाले सभी विषयों के अध्ययन को हम ओनोलॉजी कहते हैं। ओनोलॉजी। आगे है जठर रस का pH मान 1.5 होता है। ऑप्शन नहीं है तो 2 मार सकते हैं। ऑप्शन ए 5 का ही हो जाएगा। जठर रस का pH मान 1.5 से 2.5 के बीच होता है। जो अम्लीय इसकी नेचर होती है, जो अमाशय के दीवार में पाए जाने वाली जठर ग्रंथि से निकलता है, जिससे जठर रस से HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। पेप्सिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम ये सब श्रावण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है जठर रस का pH मान होता है। तो जठर रस का pH मान जो है 1.5 से 2.5 के बीच होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। pH स्केल का खोज आप जानते हैं SPL सोरेनसन ने किया था। pH का पूरा नाम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। सोरेनसन ने 1909 में pH स्केल की खोज की जिसमें 0 से 14 अंक तक दर्शाया गया है। इसके बीच वाले भाग को उदासीन 7 कहते हैं। अगर उदासीन से दाएं जाएंगे तो क्षारीय हो जाएगा, उदासीन से बाएं जाएंगे तो अम्लीय प्रकृति हो जाएगा। तो हमारे शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। मूत्र का pH मान 6 होता है। दूध का pH मान 6.5 होता है। हमारे पसीना, रक्त हो गया, आंसू का pH मान 7.4 होता है। टमाटर का सॉस जो खाते हैं उसका pH मान 7.5 होता है। नींबू का pH मान 2.2 होता है। शराब का pH मान 2.8 होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान 10.5 होता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है। तो सफ़ेद फास्फोरस का आकार चतुष्फलकीय होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 का बी होगा। सफ़ेद फास्फोरस का आकार चतुष्फलकीय होता है। जितने भी फास्फोरस हैं उसको कहाँ रखा जाता है, तो उसको फास्फोरस को जल में रखा जाता है। लाल फास्फोरस का हम लोग माचिस के तीली में प्रयोग करते हैं। लाल फास्फोरस का प्रयोग हम लोग माचिस के तीली में करते हैं। आगे है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है। चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु उष्णकटिबंधीय है। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा चावल पश्चिम बंगाल में होता है। खाने का काम भी मछली भात पश्चिम बंगाल में करता है। और चावल का कितना तापमान चाहिए, 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। विश्व में धान का कटोरा थाईलैंड को कहा जाता है, जबकि भारत में धान का कटोरा अगर कहा जाए छत्तीसगढ़ को या कृष्ण गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है। और बिहार का धान का कटोरा रोहतास को कहा जाता है। बिहार का धान का कटोरा रोहतास को कहा जाता है। विश्व में धान का कटोरा थाईलैंड, भारत में छत्तीसगढ़ या कृष्ण गोदावरी डेल्टा को। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन था। सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा तो पेंसिलिन था, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजा गया था। मरोइसा ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन ये सल्फा ड्रग्स हो जाएगा, जो डॉगमेक के द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन के अनुसार सल्फा ड्रग्स होगा। चलिए आगे, निम्नलिखित में कौन सा अधिक प्रत्यास्थ था। लचीला, मतलब सबसे ज़्यादा लचीला स्टील होता है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम। सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो अगर कहा जाए
तो गामा किरण की होती है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? गामा किरण का। तो गामा तो ऑप्शन नहीं है, तो उसके बाद एक्सरे हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देंगे। इसका वर्णन अनुच्छेद 93 में किया गया है। लोकसभा धर्म विविधता के मामले में सर्वोपरि होती है। मात्र 14 दिन राज्यसभा को समय दिया जाता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जी वी मावलंकर गणेश वासुदेव मावलंकर थे। पहले उपाध्यक्ष अनंत कुमार सैनम अयंगर थे। लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला जो कोटा राजस्थान के हैं। लोकसभा के पहले विपक्ष के नेता राम सुभग सिंह थे। लोकसभा के पहले विपक्ष के नेता राम सुभग सिंह थे। आगे है 22 नंबर, प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? ध्रुवन, पोलराइजेशन जो कहते हैं। प्रकाश में पोलराइजेशन होता है, ध्वनि में नहीं होता, इसके लिए अंतर है। प्रकाश किस तरह? प्रकाश एक अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग है, जबकि ध्वनि अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है 3900 से 7800 एंगस्ट्रम होता है। ध्वनि को ध्रुवित नहीं किया जा सकता, प्रकाश को ध्रुवित या पोलराइज किया जा सकता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक का नाम उल्लेख है? तो अशोक का नाम जो है मास्की है, गुर्जरा है, मैनेटूर है, उदय गोलहंत। पहले आओ पहले बाओ, ऑप्शन बी हो जाएगा मास्की। भावरू शिलालेख में अशोक को मगध का सम्राट बताया गया। चलती हुई कार में अचानक ब्रेक लग जाने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। यह न्यूटन का कौन सा नियम? तो गति का जड़त्व नियम, प्रथम नियम कह सकते हैं, जड़त्व नियम जिसको कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व नियम, तो गति जड़त्व हो जाएगा। न्यूटन कहाँ का निवासी था जिसने गति का नियम दिया था? किस पुस्तक में? प्रिंसिया पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1687 में हुआ था। चलिए, हुन्नरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो हुन्नरू जलप्रपात झारखंड में है, ये स्वर्ण रेखा नदी पर है। 25 का सी हो जाएगा। विश्व का सबसे अधिक जलप्रपात अफ्रीका महाद्वीप में है। नियाग्रा जलप्रपात जो है अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है, सेंट लॉरेंस नदी पर। भारत का नियाग्रा जलप्रपात हम कहते हैं इंद्रावती नदी जो छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पर। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कैरोलिना नदी पर एंजिल जलप्रपात है, कैरोनी नदी पर एंजिल जलप्रपात है वेनेजुएला में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है जो बराही नदी कर्नाटक में। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद कुछ मामले का उच्च न्यायालय में स्थानांतरित ट्रांसफर कर देता है? तो इसका हो जाएगा कुछ अनुच्छेद 228 के तहत कुछ मामले का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण हो जाता है, ऑप्शन डी। मतलब कुछ ऐसा होता है जो मतलब कोई ऐसा केस होता है जिसको हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुछ ही समय तक रख सकता है, उसके नहीं होने पर वो हाई कोर्ट ट्रांसफर होगा, अनुच्छेद 228 के तहत। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव नेत्र बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। और मानव नेत्र का कॉर्निया जो है किसी व्यक्ति को दान में दिया जाता है। और परितारिका आइरिस जो है प्रकाश का नियंत्रण करता है। आगे है प्याज अपने भोजन का संग्रह करता है। पत्ती के रूप में प्याज का हम लोग तना भाग खाते हैं, 28 का बी हो जाए। प्याज हो गया, हम लोग तना भाग खाते हैं। प्याज जो है रूपांतरित तना का। प्याज पौधे के लिए पोषक तत्व कंद के भीतर जमा होता है। प्याज में संचित भोज्य पदार्थ सेलुलोज के रूप में होता है। आलू हो गया, प्याज हो गया, हल्दी हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया। आलू, प्याज, हल्दी, अदरक, लहसुन, ये सब तना हम लोग रूपांतरित है खाते हैं। गाजर, शकरकंद और मूली, ये सब जड़ का हम लोग यूज करते हैं। चलिए आगे है थाई पूसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? थाई पूसम त्यौहार जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। थाई पूसम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होता है, 30 का ए हो जाएगा। जबकि पाचन क्रिया शुरू होती है मुख से, प्रोटीन का पाचन अमाशय से होता है। अंतिम क्रिया छोटी हाथ में, जो बच गया बड़ी हाथ। चलिए 31 नंबर, काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? तो काजू का उत्पादन सबसे ज़्यादा तो केरल में होता है। उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट मिट्टी है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जबकि कपास के लिए काली मिट्टी है। भारत में भारतीय भूभाग पर सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आगे है कांवरताल झील, जिस रामसर साइड में, बिहार का एकमात्र रामसर साइड है कौन? कांवरताल, जिसको कांवर झील भी कहते हैं, जो बिहार के बेगूसराय में है, तो बी हो जाएगा। चलिए तत्कार किस नृत्य का रूप है? तो कथक हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ा था? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर रखा गया था, और वो वहाँ से भाग गए और आज़ाद दास्तान संगठन का स्थापना किया। आगे है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है।
जबकि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? अकबर द्वितीय ने दिया। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया। राजा राम मोहन राय के सहयोग से ही सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में धारा 17 के तहत किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था, जबकि आत्मीय समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने 1815 में किया था। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1948 में विश्व मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई, 10 दिसंबर से यह मनाया, 10 दिसंबर 1948। उसके बाद विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था? रामानंद के द्वारा किया गया, तो ऑप्शन भी हो जाएगा। 38 का भी उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ रामानंद ने किया। भक्ति आंदोलन में मध्यकालीन हिंदू धार्मिक आंदोलन था। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में अलवार संतों के द्वारा किया गया। अलवार जो है विष्णु के उपासक थे, जबकि नयनार जो है शिव के उपासक थे। अलवार विष्णु के, नयनार शिव के उपासक थे। रामानंद के कहें तो कुल 12 शिष्य थे। आगे है कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं? कौन सा क्षेत्राधिकार जो है उच्च न्यायालय के अंतर्गत? परामर्शदार्शी अधिकार होता है, जिसको सलाह लेने वाला। यह राष्ट्रपति को सिर्फ अधिकार अनुच्छेद 143 के तहत, हाई कोर्ट नहीं अधिकार। चलिए 40 में स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए है? गेहूं के लिए। यूरेशिया में पाया जाता है। एशिया और एशिया के बीच होता है, तो स्टेपी क्षेत्र गेहूं के लिए जाना जाता है। आगे है कि किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार? रेलवे की शुरुआत पहली बार लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर हुआ था। तो यह कंपनी थी ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कब इसकी स्थापना? 1845 में किया गया था। आगे सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? CAG नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसका वर्णन अनुच्छेद 148 में किया गया है। ये भारत का पैसा का धन संरक्षक भी कहा जाता है इसे, CAG को। चलिए आगे, संविधान के कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है संविधान की वह कौन नेचर है जो वास्तविक रूप से एकीकृत, मतलब क्या कहते हैं, वास्तविक संघात्मक नहीं है? एकीकृत न्यायपालिका, ये गड़बड़ है। एकीकृत न्यायपालिका हमारे संघात में नहीं है, क्योंकि सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग है, हाई कोर्ट अलग है, सुप्रीम कोर्ट अलग है। चलिए आगे, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया? मंत्रिमंडल का विचार को राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य किया गया 42वां 1976 में, ऑप्शन है। जबकि पुनर्विचार के लिए अधिकार 44वां 1978 में दिया गया था। 61वां संविधान से 1989 का मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 52वां संविधान 1985 के तहत दल बदल अधिनियम 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। लौरिया अरेराज क्या है? तो स्तंभ लेख है, ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कहाँ? पूर्वी पंचचंपारण में पड़ता है लौरिया अरेराज, जिसके शीर्ष पर शेर है। शेर हमारा शेर, विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाए जाते हैं। शेर संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। आगे है कैंसर कोशिका का परीक्षण को कहते हैं तो बायोप्सी कहते हैं, जबकि ऑटोप्सी रिपोर्ट आता है सबका जो परीक्षण होता है, ऑटोप्सी। चलिए 47 भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाले स्मॉल g अर्थात गुरुत्वजनित त्वरण का मान क्या होता है? भूमध्य रेखा पर गुरुत्वजनित त्वरण का मान जो क्या होगा, तो ये हो जाएगा, बढ़ेगा। भूमध्य रेखा पे ध्रुवों की ओर, ध्रुव जाएंगे, ध्रुव पर सबसे ज़्यादा अधिक होता है, बढ़ेगा। ध्रुव से नीचे आएंगे तो घटेगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश। सूर्य क्या है? एक तारा है जो हाइड्रोजन का गोला है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 समय लगता है। सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%। सूर्य का ऊर्जा देने का कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? अमाशय से शुरू होता है। अंतिम क्रिया छोटी हाथ बच गया तो बड़ी हाथ। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में है, तो ऑप्शन बी हो जाए। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना 1890 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सर जॉन किंग के निर्देशन में यह किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। पोंग बांध भारत के किस राज्य में? पोंग बांध व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में है। पोंग बांध व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में। पोंग बांध व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में है। पोंग बांध जो है व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में। व्यास नदी रोहतंग दर्रा के निकट व्यास कुंड से निकलती है और हरिके नामक स्थान पर निकट सतलज नदी में मिल जाती है। इंदिरा गांधी परियोजना जो है पंजाब राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। माता टीला परियोजना है, रिहंद बांध परियोजना है, ये सब उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं का, ऑप्शन बी हो जाएगा।
मूल संविधान में 14 भाषा है, वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया 21वां संशोधन 1967 के तहत, जबकि 71वां संविधान से 1992 को 3 भाषा जोड़ा, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ा गया। 92वां 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ा गया। अब तक कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ये भाग 17 में वर्णन है, भाषा का वर्णन भाग 17 में अनुच्छेद 343 351 में है। तो राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी हो गया अनुच्छेद 343 में है। और उसके लिए एक आयोग होगा, भाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया, वी.जी. खरे की अध्यक्षता में। उसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, जिससे 20 लोकसभा 10 राज्यसभा से होते हैं, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादन कहेंगे तो असम हो जाएगा, और हरी चाय सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था, नमक कानून तोड़ने के बाद। नमक सत्याग्रह जो है 12 मार्च 1930 को गांधी जी दांडी मार्च के नाम से प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन की शुरुआत ब्रिटिश द्वारा अपनाए गए नमक के अधिकार को खत्म करने के लिए किया गया था। गांधी जी दांडी मार्च के 78 प्लस 1 79 सदस्य, 78 सदस्य था, एक गांधी जी 79 कुल 79 व्यक्ति मिलकर सारमात्री आश्रम से 385 किलोमीटर दूर दांडी में नमक कानून खत्म किया। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसके दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ एक अमेरिकी पत्रकार थे, बेव मिलर। चंपारण सत्याग्रह कब 1917 में। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ, घोषणा 8 अगस्त 1942। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। आगे जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड निम्न में से किससे संबंधित सड़क परिवहन मार्ग है, जो शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं। शेरशाह ने इसको बनवाया था, मरम्मत करवाया था। इसे अंग्रेज कहे तो लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा किया गया। शेरशाह सूरी मार्ग NH1 NH2 को मिलकर बना है, जिसे सड़क ए आजम भी कहते हैं। आगे फ्रेंच ओपन 2020 में महिला एकल वर्ग खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन जो है इवा स्वीटेक 2020 का भी 23 वाला आपको याद रखना है, 55 का सी। 56 स्मार्ट सिटी जो सिंगापुर हो जाएगा, ऑप्शन ए। और इसमें 57 में करेंट का है, 57 का ए हो जाएगा। इस सबको आपको याद नहीं रखना, इसे आप आंसर मार देते हैं। भारत में ई मार्केट निम्नलिखित में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ई मार्केट, इसके डी भी छोड़ देना, करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। IIT मद्रास ने हाल ही में किस नाम से इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर बनाया था? पाई बीमा बनाया था। चलिए आगे है। गुलजार देहलवी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये कवि थे। गुलजार देहलवी जो क्या थे? कवि थे, तो कवि हो जाएगा। आगे है मेकिंग ऑफ ए जनरल, ये हिमालयन इको लेखक कौन है? तो हिमालयन सिंह हो जाएगा। कौन सम हिमालयन सिंह, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद सलाम और इन्फ्यूजर जो हाल ही में खबरों में था, किस क्षेत्र में? तो पर्यावरण के लिए किया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। मनोज दास जिसका हाल ही में निधन हो गया, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, लेखक थे। आगे भारत की पहली स्वदेशी विरोधी मिसाइल DRDO विकसित की थी, उसका नाम था रुद्रम फर्स्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा। DRDO की स्थापना 1958 में मुख्यालय नई दिल्ली में है। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष जो है समीर बी कामत हैं। कपिला कार्यक्रम जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस क्षेत्र से संबंधित है? कपिला कार्यक्रम जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? इसके बाद बौद्धिक संपदा से, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान प्राप्त है? केंद्र राज्य को अनुदान देगा, अनुच्छेद 275 में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 66 का ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 12 में वर्णन है, अनुच्छेद 268 301 तक। 300 में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित की है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की शैक्षणिक केंद्र, पढ़ने वाला केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश बनाया गया। 67 का ए हो जाएगा। इसरो जो है स्थापना 15 अगस्त 1969 की, भारत की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी, जबकि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में हुआ, जबकि विभाग की स्थापना 1972 में किया गया। चलिए आगे, प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 में, चलिए इसे याद रखना है, 68 का भी IIT बॉम्बे। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सरसों जो है अनुसंधान केंद्र राजस्थान में है, तो ऑप्शन भी हो जाएगा। सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान में स्थित है। भारतीय मक्का अनुसंधान केंद्र लुधियाना पंजाब में है। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा बिहार में है। आगे है प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? पोलावरम से मिला है, ऑप्शन ए हो जाएगा। पोलावरम से मिला है। भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से मिले हैं? तो पोलावरम से मिला है। इसकी सर्वप्रथम किसने खोज किया? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था, रॉबर्ट ब्रूस फुट। चलिए आगे, 71 नंबर है कि किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए? कम से कम कितने सीट प्राप्त होनी चाहिए? तो 10 सीट, मतलब 10% सीट। टोटल संख्या में कहेंगे तो लोकसभा का 55 सीट चाहिए, राज्यसभा में 25 सीट चाहिए बैठक के लिए। नवपाषाणिक गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? जम्मू कश्मीर से, तो ऑप्शन 72 का ये हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से।
नवपाषाणकालीन स्थल जम्मू कश्मीर से मिले हैं। और जम्मू कश्मीर से बुर्ज होम गर्तावास में मालिक के शव के साथ पालतू कुत्ता को दफनाने का प्रमाण मिला। आगे, कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने की अंतिम अधिकार किसे दिया गया है? तो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। ऑप्शन डी हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को। कोई मामला अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत आती है कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगा। भारतीय संविधान भाग 11 में अनुच्छेद 245 255 तक के राज्य विधि संबंधित की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 248 में यह प्रावधान है, संसद को विषय उल्लेखनीय में राष्ट्रपति पर नहीं आएगा, वह केंद्र बनाए, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास आ जाएगी। लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य, राज्यसभा से 7 सदस्य, कुल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? 1967 में हुआ। सीएजी की रिपोर्ट का जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति करता है, जो वर्तमान अभी गिरीश चंद्र मुर्मू जो क्रम में 15 में है। चलिए 75 नंबर देखते हैं। 75 में तुर्क ए चिहलगानों को किसने समाप्त किया था? बलबन ने किया था। तुर्क ए चिहलगानों को गठित किसने किया? इल्तुतमिश समाप्त किया बलबन ने। कुतुब मीनार का पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने। कहेगा कि दासों का दास, गुलामों का गुलाम किसे कहा था? इल्तुतमिश को। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है, दासों का दास कहा जाता है। आगे है कि राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है, राज्यपाल जो है विधानमंडल का हिस्सा होता है, सही है। मौत की सजा को माफ कर सकता है, ये बात गलत है। राष्ट्रपति को या राष्ट्रपति को सिर्फ यह अधिकार है। वो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं कर सकता, ये भी सही है। उनके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं है, ये भी बात गलत है। उसके पास सही है, उनके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं है, ये बात सही है। आपातकालीन शक्ति नहीं है मतलब क्षमा दान की, आपातकाल तो राष्ट्रपति की अनुमति, ठीक है। आपातकालीन शक्ति राष्ट्रपति के पास है, ठीक है, ये भी सही है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 77 का सी हो जाएगा। चलिए 78 नंबर देखते हैं, आपको आंसर बोल देते हैं। 78 का ए हो जाएगा, 79 का ए हो जाएगा, 80 का बी हो जाएगा, 81 का बी हो जाएगा। चलिए 82 का ए हो जाएगा, 83 का सी हो जाएगा, 84 का सी हो जाएगा, 85 का ए हो जाएगा, 86 का ए हो जाएगा, 87 का ए हो जाएगा, 88 का सी हो जाएगा, 89 का डी हो जाएगा, 89 का डी। चलिए आगे 90 का बी हो जाएगा, 91 का ए हो जाएगा, 92 का बी हो जाएगा, 93 का ए हो जाएगा, 94 का ए हो जाएगा, 95 का बी हो जाएगा, 96 का डी हो जाएगा, 97 का डी हो जाएगा, 98 का डी हो जाएगा, 99 का सी हो जाएगा, 100 का ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर आज आपका सेट खत्म हो गया ये ESI का, फिर अगला जो सेट बचा है, अब लगता है हमको एक दो सेट बचा है प्रीवियस क्वेश्चन, वो डिस्कस कर देंगे, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक कर सकते हैं। और चैनल पे अगर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। चलिए आज इतने तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।